प्रीपोजिशन ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। जब हम यात्रा करते हैं या कहीं कोई मूवमेंट करते हैं उसके लिए हम किन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। पहला अक्रॉस। अक्रॉस इज यूज्ड टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। एक दिशा से दूसरी दिशा, एक तरफ से एक किनारे से दूसरे किनारे तक की जो यात्रा है, मूवमेंट है, उसको हम उसके लिए अक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स दिए हैं। नेवर रन अक्रॉस द रोड। सड़क के आर पार कभी मत दौड़ो, ये आर पार के लिए होगा। ही वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड। वह खेत के आर पार चला। द बर्ड्स फ्लाई अक्रॉस द ब्लैक सी। नेक्स्ट, अलोंग। अलोंग इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू और टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग। अलोंग का प्रयोग हम किसी भी स्थान के एक सिरे से दूसरे सिरे के लिए प्रयोग करेंगे। मान लीजिए एक सिरे से हम दूसरे सिरे की ओर जाएं तो अलोंग का प्रयोग करेंगे। द बॉय वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। गली के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर लड़का आ रहा था। सी वेंट अलोंग द कैरिडोर। वह कैरिडोर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक गई। ही वॉक्ड अलोंग द रोड। वह सड़क के किनारे किनारे दौड़ा यार। नेक्स्ट है इनटू। इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट इनसाइड ए प्लेस सीन एज ए वॉल्यूम। जब हम किसी घिरी हुई जगह के अंदर, बाहर से अंदर मूवमेंट करते हुए जाते हैं तो वहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू इज अपोजिट ऑफ आउट ऑफ। इनटू जो है वो आउट ऑफ का अपोजिट है। पुट योर पेन इनटू योर बैग। अपने पेन को अपने बैग में रखो। द प्लेयर्स मार्च्ड इनटू द स्टेडियम। प्लेयर्स ने स्टेडियम के अंदर मार्च किया, यानी बाहर से अंदर गए। ही गोट इनटू द बस। वह बस में बैठा। ऑन टू। ऑन टू इज यूज्ड टू इंडिकेट अपवर्ड मूवमेंट, यानी ऊपर से ही कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर आए तो वहां पर हम अपवर्ड यानी ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ए ट्री फेल ऑन टू दी बस। ऑन टू दी बस का मतलब क्या हुआ? बस के ऊपर पेड़ गिरा, बस के ऊपर गिरा, यह ऊपर ही होने वाली घटना हो गई। ही क्लेम्ड ऑन टू दी रूफ ऑफ दी बस। वह बस की छत पर चढ़ा। थ्रू। थ्रू is used to indicate movement from one end of an opening or a passage to the other end. किसी भी एक सिरे से किसी जो ओपनिंग चीज हो, जैसे कोई घिरी हुई जगह हो, उसके लिए हम उसमें से बगैर छुए हुए निकल जाएं तो थ्रू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अप एंड डाउन। अप इंडिकेट्स ए मूवमेंट टू ए हायर पोजिशन। ये हायर पोजिशन की मूवमेंट को व्यक्त करता है। वाइल डाउन इंडिकेट्स ए मूवमेंट ऑफ टू ए लोअर पोजिशन। वो लोअर पोजिशन की मूवमेंट को डाउन प्रयोग व्यक्त करता है। दे क्लिम्ड अप द हिल। वे पहाड़ी के ऊपर चढ़े। द चिल्ड्रन रन अप द स्टेयर्स। बच्चे सीढ़ियों के ऊपर दौड़े। द चिल्ड्रन केम डाउन द स्टेयर। बच्चे सीढ़ियों से नीचे आए। ऑन, इन, बाई, ये ट्रेवल के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऑन, इन, बाई आर यूज्ड व्हेन वी ट्रेवल बाई ए पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल। जब हम पब्लिक या प्राइवेट व्हीकल से यात्रा करते हैं तो ऑन, इन या बाई का प्रयोग करते हैं। ऑन इज यूज्ड व्हेन वी आर कहां? ऑन फुट, ऑन बस, ऑन हॉर्स बैक, ऑन ए बाइसिकल। जब हम पैदल चलते हैं तो ऑन फुट से पहले ऑन का प्रयोग। बस पर होते हैं ऑन हॉर्स बैक, या हॉर्स की पीठ पर होते हैं, घोड़े की पीठ पर होते हैं, या किसी बाइसिकल से यात्रा करते हैं तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। इन इज यूज्ड व्हेन वी आर फिजिकली इन द व्हीकल। जब हम फिजिकली व्हीकल के अंदर होते हैं, किसी भी वाहन के अंदर होते हैं, जैसे इन ए बस, इन ए ट्रेन, जैसे ही इज सिटिंग इन ए बस, इन ए ship, in a plane. And by is used to indicate the means of travel.
यानी यात्रा के साधन को, जब हम किस तरह से यात्रा कर रहे हैं, किस साधन से यात्रा कर रहे हैं। माई फादर ट्रेवल्स बाई ट्रेन टू हिज ऑफिस। मेरे पिताजी जब अपने ऑफिस जाते हैं तो ट्रेन से जाते हैं। आई जनरली गो टू माई ऑफिस बाई कार। मैं जनरली ऑफिस अपने कार से जाता हूँ। इन, ऑन और बाई ये ट्रेवलिंग के सिस्टम को दर्शाते हैं। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन इज यूज्ड विद टू पर्सन्स और थिंग्स। अमंग इज यूज्ड विद मोर देन टू पीपल और थिंग्स, टू पर्सन्स और थिंग्स। जैसे दिस इज बिटवीन यू एंड मी, और द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू सन्स, ये दो के लिए बात हो रही है तो बिटवीन का प्रयोग। ही वर्क्स अमंग द पुअर एज सोशल वर्कर, वह गरीबों के बीच सोशल वर्कर के रूप में कार्य करता है। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग फोर सन्स, प्रॉपर्टी चार बेटों के बीच बांटी गई है। यानी दो से अधिक का प्रयोग किया गया हो, दो से अधिक की बात हो तो अमंग का प्रयोग, और दो की बात हो तो बिटवीन का प्रयोग। नेक्स्ट, बाई एंड बिसाइड। बाई इज यूज्ड टू शो क्लोजनेस टू समवन और समथिंग। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ समवन और समथिंग। नहीं, बाय का प्रयोग हम किसी चीज के नजदीक होने के लिए, और बिसाइड का प्रयोग किसी के बगल में होने के लिए। सी इज सिटिंग बाय द विंडो, वो खिड़की के नजदीक बैठी हुई है। सी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठी हुई है। आई एम सिटिंग बाय द डोर, मैं दरवाजे के नजदीक बैठा हुआ हूं। आई ऑलवेज कीप माई बुक्स बिसाइड माई, मैं हमेशा अपने पुस्तक अपने बगल में रखता हूं। तो ये है। अब नेक्स्ट हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं जिसमें इन सभी प्रिपोजिशंस का ही प्रयोग करना है। आप इन प्रिपोजिशंस का यूज कीजिए, और इन के जो रिप्लाईज हैं, इनके जो आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, आप इसके रिप्लाईज को कमेंट बॉक्स में मेरे पास भेजिए, और मैं फिर कमेंट बॉक्स में आपको इनके आंसर्स में आपको बताऊंगा कि ये सही या गलत है, इनका रिप्लाई करेंगे। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता हो या पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी देखिए और दूसरे बच्चों को भी देखने के लिए प्रेरित कीजिए। दूसरे बच्चों को भी कहिए कि वो भी इन वीडियोस को देखें। और हाई स्कूल, इंटर के बोर्ड के बच्चों के लिए इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी।